ज्यादा कहना और ज्यादा सहना जीवन में दोनों ही नुकसानदेह है। तो मित्रों, इसी देव वाक्य के साथ आज हम बात करेंगे शुक्र के राशि परिवर्तन के बारे में। देखिए, जो शुक्र देव है वो 11 नवंबर सन 2022 को अपनी तुला राशि को छोड़कर वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। तो ये शुक्र का राशि परिवर्तन धनु राशि, धनु लगन वालों के जीवन पर क्या प्रभावशाली प्रताप लेकर आएगा, इसी विषय पर मित्रों आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, जो शुक्र हैं वो शुक्र वैभव के कारक है, शौर्य के कारक हैं, हमारे लक्ष्मी के कारक है, धन के कारक है, रुपये पैसों के कारक है, कलयुग के किंग हैं। क्योंकि शुक्र के बिना हमारे भौतिक सुख सुविधा, साधन, रहन सहन का स्तर सारा जो है वो शुक्रदेव देते हैं। जब हमारी पत्रिका में शुक्रदेव अच्छे होते हैं तो हमें पैतृक धन संपत्ति प्राप्त होती है। और जो हमारे पूर्वज होते हैं वो रईस होते हैं, रईस खानदान से होते हैं, और हम रईस खानदान में जन्म लेते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर शुक्र की पोजीशन अच्छी आती है। तो क्या होता है कि शुक्र जो है वहां पर हमें ऊंचे राजघराने में जन्म दिलवाता है, और हमारी पत्रिका में राजयोग कारक जो होता है वो शुक्र होता है। और शुक्र से क्या होता है कि हमें क्या होता है, बैठे बिठाए ही हमें पैतृक धन संपत्ति मिल जाती है और हमें भोग विलास का जीवन प्राप्त होता है। तो शुक्र जो है अथाह धन संपत्ति दौलत के मालिक हैं। कलयुग में सबसे ज्यादा जो प्रभावशाली ग्रह है वो शुक्र देव है। शुक्र से ही हमें सौंदर्य प्रदान होता है। जो आप देखते हैं रंग रूप है, या हमारे देखने का जो हमारे शरीर में जो रंग रूप है और हमारे जो सौंदर्य है वो क्या है, शुक्र देव की देन है। देखा होगा कि आपने एक आकर्षक व्यक्तित्व को लेते हुए, चाहे लड़की है या लड़का है या युवक है या युवती है, आपने देखा होगा कि उसको पलट कर देखते हैं तो वो क्या है, शुक्र की देन है। शुक्र जब हमारी पत्रिका में अच्छे होते हैं तो आकर्षक हमें व्यक्तित्व देते हैं, हमारे सौंदर्य को प्रदान करते हैं, और हमें जो रंग देते हैं वो व्हाइट कलर का रंग देते हैं, पीत वर्ण का कलर देते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारे जो चमक होती है शरीर की वो बहुत सुंदर होती है, और आदमी कहता है कि देखिए कितने सुंदर हैं ये और कितना सुंदर दिख रहे हैं। तो ये सब सौंदर्य का कारक शुक्र है। अगर आप शुक्र की बात करें तो हमारे जीवन में जो कि हम गाड़ी यूज करते हैं, गैजेट्स यूज करते हैं, मोबाइल फोन यूज करते हैं, या हम इलेक्ट्रॉनिक सामान यूज करते हैं अपने जीवन में, भौतिक सुख साधन है, हमारे आवास है, अच्छे इंटीरियर वाले फ्लैट में, अच्छे इंटीरियर वाले भवन में, आवास में रहते हैं, वो सब शुक्र की देन है। अगर हमारी पत्रिका में शुक्रदेव अच्छे होते हैं तो ये बहुत ही आसान तरीके से प्राप्त हो जाता है हमें। और अगर हमारी पत्रिका में कहीं शुक्र जैसे कि थोड़ा डिस्टर्ब में होते हैं, या उनकी डिग्री वाइज कम होते हैं, या अस्त होते हैं, या सूर्य के साथ बैठ जाते हैं, या उनकी पोजीशन डाउन हो जाती है डिग्रीकल वाइज, तो क्या होता है कि ये चीजें हमें प्राप्त करने में, भौतिक सुख साधन प्राप्त करने में अड़चने आती हैं, और हमें उसके लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है। तो शुक्र का ये राशि परिवर्तन जो अब तक तुला राशि में चल रहे थे शुक्रदेव, तो क्या कर रहे थे कि तुला राशि में स्व राशि के चल रहे थे। अब ये 11 नवंबर सन 2022 से रात को 8:20 पर अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तो ये तुला राशि से निकलकर वृश्चिक राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो वृश्चिक राशि में प्रवेश कर रहे हैं। अब बात कर रहे हैं हम धनु राशि, धनु लगन वालों की। तो धनु राशि वालों के जो लॉर्ड होते हैं शुक्रदेव, वो 6th हाउस के लॉर्ड होते हैं और 11th हाउस के लॉर्ड होते हैं। तो ये अब द्वादश भाव में बैठेंगे। देखिए कि काल पुरुष की कुंडली में अगर देखा जाए लाल किताब के अनुसार तो 12वें घर का शुक्र उच्च का माना जाता है, क्योंकि 12वें घर में शुक्र की जो राशि, जो फिक्स खाने होते हैं लाल किताब के अनुसार, वो क्या होते हैं, मीन राशि पड़ती है। तो मीन राशि में शुक्रदेव उच्च के हो जाते हैं। वैसे ही यहाँ वृश्चिक राशि में है ये जो पार्षद ज्योतिष है, और उसके अनुसार ये राशि को परिवर्तन कर रहे हैं, तो वृश्चिक राशि में बैठेंगे। और लाल किताब की कुंडली के अनुसार देखा जाए तो 12वें घर का शुक्र उच्च का माना जाता है। देखिए शुक्रदेव की वृष राशि में स्व राशि के, तुला राशि में स्व राशि के, और मीन राशि में उच्च के हो जाते हैं, और कन्या राशि में ये नीच के माने जाते हैं। तो शुक्र की जो पोजीशन है वो बहुत अच्छी होने वाली है, और जो धनु राशि, धनु लगन वाले हैं, उनके जीवन में अब आने वाली है बहार।
देखिए तुला राशि में भी शुक्र अच्छे चल रहे थे, यहाँ भी राजयोग कारक स्थिति बनाकर बैठे हुए थे। और ये क्या कहते हैं, 4 ग्रहों के संग में इन्होंने युति बना रखी थी। 4 ग्रह कैसे थे लाभ स्थान में। देखिए कहीं ना कहीं धनु राशि वाले हैं या धनु लगन वाले हैं, उनके कमेंट आए हैं मेरे पास कि हमें लाभ हुआ है। क्यों? क्योंकि शुक्र चल रहे थे स्व राशि में। जब तुला राशि में शुक्र भी स्व राशि में चल रहे थे तो धन लाभ के योग बना रहे थे, वो भी लाभ स्थान में आपके 11th हाउस में चल रहे थे। देखिए 4 ग्रह कैसे थे कि सूर्य थे, केतु थे, बुध थे और शुक्र थे। जो 4 बड़े ग्रह राजयोग कारक स्थिति को बनाए हुए थे। और हमने इसका वीडियो भी बनाया था, तो इसका वीडियो राजयोग कारक स्थिति को लेकर बनाया था। तो मेरे पास कमेंट आए कि हमें लाभ भी हुआ है और धन लाभ भी हुआ है। देखिए तो बहुत खुशी की बात है कि आपके जीवन में बाहर आती है, तो हमारे लिए बहुत अच्छी खुशखबरी होती है कि हमने वीडियो बनाया, आपने देखा, तो इससे आपके जीवन में बाहर आई और आपके जीवन की तरक्की शुरू हुई। तो देखिए शुक्र का ये राशि परिवर्तन है, ये आपके जीवन में बहुत ही शुभ साइन लेकर आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये 12th हाउस में जाएंगे। 12th हाउस में जाएंगे तो वहां पर अपने मित्र मंगल की राशि में जाएंगे। तो मंगल की राशि में जब शुक्र पहुंचते हैं तो वो क्या करते हैं कि एक मिठास को लेकर आते हैं। मिठास कैसी होती है कि आपने देखा होगा कि जब शहद और चीनी दोनों मिलते हैं तो एक अजीब सी मिठास पैदा करते हैं, क्योंकि मंगल क्या है, शहद है, और शुक्र क्या है, चीनी है। जब ये दोनों का मिश्रण बनता है तो एक अजीब सी मिठास लेकर जीवन में बहुत ही अच्छी सौगात लेकर आता है। तो वृश्चिक राशि में ये जाने पर धनु राशि धनु लगन वालों के जीवन में बहुत ही अच्छा योग लेकर आ रहे हैं। देखिए 12वां घर हमारे विदेश का होता है, 12वां घर हमारे खर्चों का होता है, 12वां घर हमारे मांगलिक कार्यों का होता है, और 12वें घर से हमारे बिस्तर का स्थान देखा जाता है, हमारी नींद देखी जाती है। तो यहाँ पर शुक्रदेव बैठ के आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं। अगर आपके स्वास्थ्य के बारे में बात कर ली जाए तो स्वास्थ्य के बारे में धनु राशि के हैं आप या धनु लगन के हैं, इस वीडियो को दोनों ही देख सकते हैं। चाहे आपकी धनु राशि है तो भी देख सकते हैं और धनु लगन है तो भी देख सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपके ऊपर ये जो राशिफल है वो सटीक बैठेगा और आपके जीवन में आएगी अब बहार। स्वास्थ्य को लेकर अगर आपके बात कर ली जाए तो बहुत दिनों से धनु राशि वालों का स्वास्थ्य खराब चल रहा था, तो अब आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा और आपके जो स्वास्थ्य की जैसे आपको कोई स्किन इन्फेक्शन चल रहा था या कोई हड्डियों के रोग चल रहे थे या आपको कोई हार्ट से संबंधित कोई परेशानी चल रही थी, आप धनु राशि धनु लगन के हैं, या आपके कोई नींद में कोई डिस्टर्ब चल रहा था या आपको नींद नहीं आ रही थी बहुत दिनों से, तो अब ये सारी शिकायत दूर होगी और आपका स्वास्थ्य में सुधार होगा। आपको अगर डायबिटीज की प्रॉब्लम है या बीपी की प्रॉब्लम है तो उसमें भी आपको राहत मिलने के योग है, क्योंकि शुक्र का राशि परिवर्तन ये आपके स्वास्थ्य में सुधार लेकर आया है और आपके जीवन में बहार लेकर आया है। अब बात कर लेते हैं विद्यार्थी वर्ग की। देखिए विद्यार्थी जो वर्ग है उनको क्या था कि विदेश में पढ़ाई करना चाह रहे थे, फॉरेन सेटल होना चाह रहे थे, तो अब ये योग बन गया है, क्योंकि शुक्र जब 12th हाउस में बैठते हैं तो क्या होता है कि वहां से जो विदेश से कनेक्टिविटी है उसको अटैचमेंट करवाते हैं। तो विदेश की कनेक्टिविटी आपसे अटैच होगी। अगर आप विदेश में पढ़ाई करना चाहते हैं, आपका पासपोर्ट वीजा नहीं बन रहा था तो वो बन जाएगा और आपके विदेश में सेटल होने के योग बन रहे हैं। जो विद्यार्थी टेक्निकल संबंधित पढ़ाई कर रहे थे या कोई सीए की एमसीए की पढ़ाई कर रहे थे और कोई खोज से संबंधित पढ़ाई कर रहे थे, डिस्कवरी से संबंधित पढ़ाई कर रहे थे, उनके लिए भी बहुत अच्छी खुशखबरी है और शुक्र का राशि परिवर्तन बेहद उनके लिए शुभ साबित होगा। अब बात कर लेते हैं व्यवसाय की। देखिए व्यवसाय जो गारमेंट्स का व्यवसाय करते हैं, लोहे से संबंधित कार्य करते हैं या कोई कपड़े का कारोबार करते हैं या कोई खाने पीने की वस्तुओं का काम करते हैं, जैसे कि खाने पीने का सामान का मॉल होता है, और या फिर कोई जोमेटो से संबंधित कोई कोरियर सेवा का कार्य करते हैं, होटल चलाते हैं और रेस्टोरेंट चलाते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है, क्योंकि शुक्र का ये राशि परिवर्तन आपके व्यवसाय में तेजी लाएगा। आपके काम कारोबार के लिए बहुत ही शुभ समय आ गया है और आपके काम कारोबार में भी तेजी आएगी।
देव गुरु बृहस्पति हैं वो भी अपनी 24 नवंबर सन 2022 से अपनी मार्गी अवस्था में आ रहे हैं और 23 अक्टूबर सन 2022 से शनिदेव भी मार्गी हो चुके हैं। तो आपके व्यवसाय में, कारोबार में जो मंदी का दौर आ गया था, जो आपका व्यवसाय कारोबार नहीं चल रहा था, वो अब आपका कारोबार में तेजी आएगी, क्योंकि जब ग्रह पॉजिटिव आते हैं तो पॉजिटिव अवस्था को लेकर आते हैं तो हमारे जीवन में सकारात्मक परिणाम देते हैं। देखिए, जब नकारात्मक था तो हमने नकारात्मक बताया, अब बहुत ही अच्छा शुभ साइन आने वाला है और बहुत ही आपके जीवन में व्यवसाय में तरक्की के योग आ रहे हैं, क्योंकि शनि क्या है, कर्मों के देवता हैं और जो देवगुरु बृहस्पति हैं वो धर्म के देवता हैं। तो धर्म और कर्म अपनी जो चाल की जो अवस्था है उनकी, वो सतमार्ग पर आने वाली है। देखिए, जब कोई बकरी ग्रह होते हैं तो क्या होता है कि वो अपने मार्ग से पृथक हो जाते हैं और अपनी दिशा को भूल जाते हैं। तो वो क्या करते हैं कि आप एग्जाम्पल वाइज समझिए कि किसी मनुष्य की आंख पर अगर पट्टी बांध दी जाए तो क्या होगा कि वो अपनी दिशा से विहीन हो जाएगा और उसको दिखाई नहीं देगा, तो वो कहीं का कहीं चला जाएगा। ऐसे ही ग्रह हैं, जब अपनी जो वक्र अवस्था को लिया था तो ये क्या हुए थे, दिशा से विहीन हुए थे और आपके जीवन में संघर्ष की स्थिति को लेकर आए थे। अब ये क्या है कि अपनी जब मार्गी अवस्था में आ गए तो अपनी दिशा को ये पकड़ गए हैं और देवगुरु बृहस्पति भी 24 नवंबर सन 2022 से अपनी मार्गी अवस्था में आ रहे हैं। तो आपके जीवन में बहुत ही जो संघर्ष का समय था वो समाप्त हो जाएगा और व्यवसाय में आपके तेजी आएगी। अब बात कर लेते हैं आपके कुटुंब की। आपके कुटुंब में जो तनातनी का माहौल चल रहा था, देखिए शनिदेव वहां पर जो मकर राशि पड़ती है आपकी धनु राशि वालों के, तो वो क्या है कि सेकंड हाउस में आपके जो वाणी के द्वारा आपके क्या है काम बिगाड़ रहे थे। कुटुंब में तनातनी का माहौल चल रहा था और आपके जो ससुराल के रिलेशन थे वो खराब हो रहे थे और धन की आवक जो रुकी हुई थी वो अब आपकी बनने लगेगी, क्योंकि 23 अक्टूबर सन 2022 से शनिदेव मार्गी हो गए हैं। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स आपकी जो कुटुंब में क्रिएट कर रहे थे वो शनि की ही शरारत थी। अब शनिदेव जब मार्गी अवस्था में आ गए हैं तो आपके जीवन से ये सारी दिक्कतें दूर होने वाली हैं और आपके कुटुंब में जो वातावरण खराब था, कलह का चल रहा था, वो अब प्रेम पूर्ण हो जाएगा और आपकी सारी समस्याएं दूर होंगी। तो मित्रों, ये जो शुक्र का राशि परिवर्तन है ये बहुत ही आपके लिए बहुत सकारात्मक होने वाला है और आपके जीवन में खुशियां लेकर आ रहा है। तो ये राशि परिवर्तन का आप लाभ उठाइए और अपने जीवन में बाहर लाइए। देखिए, जब ग्रह बहुत ही अच्छा शुभ साइन लेकर आते हैं और सकारात्मक ऑरा होती है और आप कोई कार्य करते हैं और कार्य को अंजाम देते हैं तो वो अंजाम तक पहुंचता है और कार्य में आपकी दिक्कतें, अड़चनें, परेशानी नहीं आती हैं। देखिए, कोई भी कार्य करने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। अगर हम किसी कार्य की मेहनत ही नहीं करेंगे, उसको प्रयास ही नहीं देंगे, बैठे बिठाए किसी को रोटी नहीं मिलती है, बैठे बिठाए कोई समस्या का समाधान नहीं होता है। उसके लिए हमें युक्ति लगानी पड़ती है, शक्ति लगानी पड़ती है, अपनी एनर्जी को लगाना पड़ता है। जब ग्रह हमारा साथ देते हैं तो अब आपके जीवन में जब पॉजिटिव ऑरा आ गई है और शनि की 7.5 भी आप पैसे समाप्त हो रही है, तो आप इस समय का लाभ उठाइए और इस समय को आप अपने काम में लगाइए। जब आप काम करेंगे तो आपका काम अंजाम तक जरूर पहुंचेगा और ग्रहों की कृपा आप पे जरूर आएगी। तो इस विषय के साथ हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल वाले बटन को प्रेस करें, जिससे हमारी वीडियोस की नई नई नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सके। और इस वीडियो को अपने परिवार में, रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आपका तो भला हो ही रहा है, उनकी भी नॉलेज बढ़ सके। तो मित्रों, अगली वीडियो के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।